हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम एक प्रोटीन डेटा बैंक जिसका नाम यूनिप्रोट है, इसके बारे में जानेंगे। यूनिप्रोट की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स। यूनिप्रोट एक फ्रीली एसेसिबल प्रोटीन डेटाबेस है जिसमें प्रोटीन सीक्वेंस और इसके फंक्शनल इंफॉर्मेशन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यूनिप्रोट की इंफॉर्मेशन का सोर्स EBI, PIR और SIB है। यूनिप्रोट का वेबसाइट एड्रेस है www.uniprot.org। चलिए यूनिप्रोट को ओपन करते हैं। यह यूनिप्रोट का होम पेज है। इसमें एक सर्च टैब मिलता है। अगर मुझे ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं सर्च टैब में अपनी क्वेरी टाइप करूंगा। नेक्स्ट पेज में मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने प्रोटीन को सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूं। जैसे मैंने थर्ड एंट्री जो कि ह्यूमन इंसुलिन की है को ओपन किया है। टॉप पर लिखा है ये 110 अमीनो एसिड से बना है। लेफ्ट टैब में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं इंसुलिन प्रोटीन के बारे में। हमें बस क्लिक करना है और हमारी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। जैसे फंक्शन पर क्लिक करने से इसका फंक्शन आ जाएगा जो कि डिक्रीज करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेम्स एंड टेक्सोनॉमी पर क्लिक करने से इसकी क्लासिफिकेशन मिलेगी। नेम जो कि इंसुलिन है, इसकी 2 चेन्स इंसुलिन बी ए चेन के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके जीन नेम, ऑर्गेनिज्म नेम, टेक्सोनोमिक लाइनेज की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सब सेलुलर लोकेशन से हमें इस प्रोटीन को कहाँ पाया जाएगा इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे यहाँ लिखा है ER ल्यूमन, एंडोजोल ल्यूमन एटसेट्रा। नेक्स्ट सेक्शन है डिजीज़ एंड वेरिएंट्स का, जो हमें बताएगा कि कौन कौन सी डिजीज़ इंसुलिन प्रोटीन से एसोसिएटेड है। जैसे यहाँ लिखा है हाइपर प्रो इंसुलिनीमिया एंड सो ऑन। अगला सेक्शन PTM और प्रोसेसिंग का है, जो इंडिकेट करता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को, मतलब कि इंसुलिन प्रोटीन में किन किन पोजीशंस पर क्या क्या पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग होगी। अगला सेक्शन एक्सप्रेशन है, जो कि इस प्रोटीन के एक्सप्रेशन के बारे में बताएगा। जैसे हमारे केस में इसकी एक्सप्रेशन टाइप B पैंक्रियाटिक सेल्स और 92 अदर प्रोटीन्स में है। नेक्स्ट सेक्शन है इंटरेक्शन। इस सेक्शन में हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोटीन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। फर्स्ट केस में बाइनरी इंटरेक्शन है। एंट्री 1 हमारा प्रोटीन और एंट्री 2 एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिससे हमारा प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहा है। यह भी बताया गया है कि इसे 3 एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन स्ट्रक्चर है। इसमें हमें प्रोटीन की स्ट्रक्चरल डिटेल्स 3D फॉर्म में मिलती है। जैसे अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखें तो बीटा स्ट्रैंड 26 से 29 पोजीशन पर है। हेलिक्स 33 से 43 पोजीशन पर है। इस प्रकार हमें इस प्रोटीन को रीड करने में आसानी होगी। फैमिली और डोमेन में इस प्रोटीन के फाइलोजेनोमिक डेटाबेस और फैमिली डोमेन की इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। सीक्वेंस और आइसोफॉर्म सेक्शन में इस प्रोटीन का प्राइमरी सीक्वेंस लिखा है। यह 110 अमीनो एसिड लॉन्ग है और इसे लास्ट 1987 में अपडेट किया गया है। नीचे इसके 2 आइसोफॉर्म्स के बारे में भी जानकारी है। सिमिलर प्रोटीन सेक्शन में हमें इस प्रोटीन से सिमिलर प्रोटीन के बारे में जानकारी मिलती है और किन किन ऑर्गेनिज्म में ये सिमिलर प्रोटीन मिलते हैं इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलती है। इस इंफॉर्मेशन को 100%, 90% और 50% आइडेंटिटी के बेस पर कैटेगराइज किया गया है।
तो इस प्रकार हम किसी भी प्रोटीन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यूनिप्रॉट से प्राप्त कर सकते हैं। यूनिप्रॉट प्रोटीन डेटाबेस सबसे लेटेस्ट और ज़्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसे बेस्ट प्रोटीन डेटाबेस कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आज का यूनिप्रॉट सेशन यहीं तक है। आशा है आपके लिए यह सेशन ज्ञानवर्धक होगा। मैं इस सीरीज़ को पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए अर्चना मैम का आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद।